जानते हैं वर्षा ऋतु दिनचर्या के बारे में। इस ऋतु में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस ऋतु में हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो वर्षा ऋतु वात प्रकोपक ऋतु कही गई है। जी हाँ, इस ऋतु में वात का प्रकोप रहता है, पित्त का संचय रहता है। जी हाँ, इस ऋतु में पित्त संचित होता है बॉडी के अंदर। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज, इस ऋतु में आपकी अग्नि मांद रहती है, मीन्स योर डाइजेस्टिव फायर लो रहता है। तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन सब वात, पित्त और आपका अग्नि के बारे में हमें क्या क्या सोचना चाहिए इस ऋतु में। सबसे पहले वात का प्रकोप रहता है, तो इस ऋतु में अपने डाइट में, अपने भोजन में घी का यूज प्रयोग जरूर करें। जी हाँ, आप क्योंकि अगर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो घी को वात सामक में श्रेष्ठ बोला गया है, और अगर आप इस ऋतु में घी का सेवन करते हैं तो वात के प्रकोप को ये शांत करेगा। दूसरा दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज अभ्यंग करिए। जी हाँ, वात के लिए, वात के शमन के लिए अभ्यंग इज द बेस्ट थिंग। तो आप कोई सा भी वात सामक ऑयल लें, उसका ल्यूक वार्म करें, हल्का सा गुनगुना करें और पूरे बॉडी में उसका हल्के हाथों से अभ्यंग करें। इससे भी आप अपने वात के प्रकोप को शांत कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूजुअली देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जॉइंट्स पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपके बुजुर्ग बड़े कहीं ना कहीं आपको बोलते हुए सुनेंगे आप उनको कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है। तो अगर आप ये 2 चीजें कर रहे हैं, आप वर्षा ऋतु में अपनी डाइट में और अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, तो काफी हद तक आप वात के प्रकोप को शांत कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग दैट इज पित्त। जी हाँ, पित्त का संचय होता है, इसीलिए इस ऋतु में स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि हम स्पाइसी फूड्स, बाहर का खाना अवॉइड करें। जी हाँ, क्योंकि ये एक तरीके से ये वर्षा ऋतु है जहाँ जल का हर जगह संचय होता है और ये कंटामिनेटेड आप इफेक्ट्स में आ सकते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए बाहर की चीज़ों, बाहर के भोजन को, जंक फूड्स एंड ऑयली चीज़ों को अवॉइड करने का। इससे भी आप पित्त के प्रकोप के लक्षणों को रोक सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका अग्नि मंद रहता है। जी हाँ, अग्नि मंद रहता है, इसलिए अपनी डाइट में आप जो भी भोजन कर रहे हैं इट शुड बी लाइट एंड इजीली डाइजेस्ट। अगर आपका भोजन बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो पचने में मुश्किल होगा, और जब वो मुश्किल होगा क्योंकि अग्निमांद है तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा और आपको बीमार करेगा। इसीलिए तीसरा इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज, आपका भोजन इट शुड बी लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। अब क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो फिर अपनी डाइट में इस समय क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं। तो आपकी डाइट में पुराना चावल, पुराना गेहूँ, ग्रीन ग्राम, ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कच्ची सब्जियाँ, जी हाँ, सैलेड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि ये नमी का मौसम होता है तो कहीं कहीं हरी पत्तेदार सब्जियों में नमी की वजह से इंसेक्ट्स वगैरह के पनपने के चांसेस रहते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियों को इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए, पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें। तीसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज, इस समय में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो इट शुड बी लाइट। हाँ, इस समय में आपको जो भी व्यायाम करना है वो अर्ध व्यायाम होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यायाम कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वात को प्रकोपित करता है। इसीलिए आप जो भी एक्सरसाइज, योगा एंड जो भी आपके रूटीन में आपने शामिल करके रखा है उसको मंद एंड अर्ध करें। इन सारी चीज़ों का वर्षा ऋतु में स्पेशली ध्यान दें। घी का सेवन करें, अभ्यंग करिए, लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट डाइट लीजिए और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। तो इन सारे तरीकों से आप काफ़ी हद तक अपने शरीर को वर्षा ऋतु में होने वाले इन्फेक्शियस कंडीशन से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, वर्षा ऋतु का आनंद लीजिए, पर आयुर्वेद में जो बोला गया है नियमों को भी फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए शाश्वत आयुर्वेदम को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।